जी बिल्कुल मनोज जी। और सबसे पहले मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को एडवांस में रामनवमी की शुभकामनाएं देती हूँ। जी। और मेरे पैनल पे जो है उनको भी। देखिए, ये एक आनंदमयी एक त्योहार होना चाहिए। न कि ऐसा कि हर बार एक 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 ही समुदाय जो हिंदू समुदाय है ये सोचने पर मजबूर हो कि इस बार इनको शोभा यात्रा के लिए परमिशन मिलेगा कि नहीं, पूजा पंडाल के लिए परमिशन मिलेगा कि नहीं। हर बार उनको हाई कोर्ट जाना पड़े, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़े क्योंकि पुलिस उनको परमिशन ही ना दे। और उतना ही नहीं, जो उनके जो शोभा यात्रा है उसमें 200 ही लोग जा सकते हैं, 1000 लोग जा सकते हैं। उसमें आप झंडा भी नहीं लेके जा सकते, जो पताका होता है जिसमें एक छोटा सा डंडा लगा होता है, क्योंकि ये सब जो है वो आप निषेध है, आप नहीं लेके जा सकते इसको। लेकिन यही यही सब रिस्ट्रिक्शंस जो है ये मुहर्रम पे या कोई भी समुदाय की कोई भी त्योहार पे नहीं होता। तो ये तो होना ही है कि हिंदुओं को वहां पर थोड़ा सा ये रिस्ट्रिक्टेड लगेगा ही लगेगा। तो ये भी है कि जैसे आपने कहा कि ऐसा क्यों होना चाहिए कि अल्पसंख्यक जो हैं उनको क्यों ये इस बात से क्यों दिक्कत होनी चाहिए कि आपके मस्जिद के बाजू से अगर एक शोभा यात्रा निकल रही है तो ये इसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए उनको। आप एक देश में होकर ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये मुस्लिम इलाका है। तो ये मुस्लिम इलाका, ये जो ऐसे जो सेंसिटिव एरियाज, ये कैसे बन सकते हैं ऐसा। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, और लॉ एंड ऑर्डर ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब खुद आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जाती है हाई कोर्ट में और कहती है कि इनको परमिशन न दें, तो फिर आप सोचिए कि मतलब ये खुद इसके लिए सक्षम नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर उसके लिए प्रोवाइड कर सके। और इतना ही नहीं, आज देखिए ये जो वक्फ का जो बिल है उसके खिलाफ भड़का रही है टीएमसी, कह रही है लोगों को, खास करके ममता बनर्जी ने ये यहाँ तक कहा कि हम एक दिन जब वापस आएंगे सरकार में तब तो ये पूरा उलट कर देंगे। तो देखिए ये सब जो है, आप एक तरफ आप आंख बंद करके बैठ जाते हैं जब एक अल्पसंख्यक जो है हिंदुओं पे बार बार एक ही तरीके से एक पूर्व नियोजित तरीके से आप जब अटैक करते हैं, वो आप तब उस वक्त आप आंख बंद करके बैठ प्रियंका जाते जी, हैं। प्रियंका जी, तो ये तकलीफ होगी। तस्वीरें दोनों तरफ से दिखाई दे रही हैं। हम देख रहे हैं जिस तरीके से वक्फ का बिल है उसका जो विरोध हो रहा है। हम सुन रहे थे कि बंगाल में किस तरीके से विरोध किया जा रहा है। वक्फ बिल को विरोध करते हुए उसको टोपी से जोड़ा जा रहा है, उसको दाढ़ी से जोड़ा जा रहा है, उसको बुरके से जोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आपकी जो पीढ़ियां हैं वो घर से नहीं निकल पाएंगी। ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो शमशान हैं, आपके जो वहां पर अब लोगों को इस तरीके से नहीं दफनाने दिया जाएगा जिस तरीके से दफनाने दिया जाता है। एक तरफ तो वो शक्ति है, वो चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ 1.5 करोड़ लोग जब हिंदू भगवे के साथ सड़कों पर उतरेंगे, वो भी एक संकेत के तौर पर प्रदर्शनी, शक्ति प्रदर्शनी माना जाए। देखिए, सरकार का भेदभाव इससे पता चलता है। अभी ये परमिशंस और रैलीज की बात कर रहे थे, इस वकफ का जो आपने एक सीन दिखाया जब वो भड़का रहे थे, मैं आपको 100% बता सकती हूं कि उस रैली के लिए या उस प्रोटेस्ट के लिए कोई परमिशन की दरकार नहीं पड़ी होगी और ना ही कोई सरकार के पास गया होगा, लेकिन वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप बाइक पर देखिए, ये टोपी पहन करके घूमते हैं बिना हेलमेट लगाए, इनको पकड़ा नहीं जाता, मगर हिंदुओं को पकड़ पकड़ के फाइन दिया जाता है। ये कहते हैं कि आप इस तरह के एरिया से रैली नहीं निकाल सकते। मैं आपको जगह का नाम बताती हूँ, डायमंड हार्बर और कैनिंग। जब मुहर्रम का ताजिया निकला तो मंदिरों को कपड़ों से ढक दिया गया और लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं कहा, चुप रहा। टॉलरेंस सारा हिंदुओं से ही ये चाहते हैं। ये भाई साहब अभी बात कर रहे थे कि एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए, सारा टॉलरेंस हम ही से चाहते हैं, सब कुछ हम करें, कल घरों से निकलना बंद कर दें। सुब्रत साहब, बड़ा गंभीर आरोप है प्रियंका जी का। देखिए, आरोप करना बहुत आसान है। जिस देश में मेजॉरिटी हिंदूज हैं और सैकड़ों साल से हम लोगों ने ठीक ठाक रहा, अब क्या खास बात हो गया 10 साल में कि हिंदू खतरे में पड़ गए। ये तो हास्यकर है। ये जो एक बोल रहे हैं हेलमेट, दिल्ली में हेलमेट कौन पहनता है? मैं तो जब सुबह जाता हूँ मैं देखता हूँ हर कोई लड़का लड़की विदाउट हेलमेट चल रहा है। जो आजकल 10 मिनट में पहुंचाने के लिए जो भागते हैं वो रूल मान के चलते हैं क्या?
आप देश को रूल अबाइडिंग बनाओ, शांति हरेक के लिए आओ। ये देश में भागीदारी हरेक का है। एक इंडिविजुअल डेमोक्रेसी इंडिविजुअल बेस्ड होता है, कलेक्टिव मेजॉरिटी से नहीं होता है, माइनॉरिटी राइट से होता है। तो आप नहीं, लेकिन सुब्रतो साहब, आपने जो प्रियंका जी से कहा है, आपने जो प्रियंका जी से कहा है कि पहले तो हिंदू सारे सुरक्षित थे, लेकिन जब से 2014 से बीजेपी की सरकार आई है तभी से हिंदू खतरे में आ गया, ये आरोप है प्रियंका जी। मैं कह तो रही हूँ, ममता बनर्जी की स्पीच है जहां वो कहती है कि मुसलमान दूध देने वाली गाय है और हम उनकी लात भी खाएंगे। ये ममता बनर्जी के ही काम है कि बांग्लादेश से लोग यहाँ आए जा रहे हैं और वोटर कार्ड और आईडी कार्ड सब बनवाए जा रहे हैं और उनके ही तुष्टीकरण के लिए अपनी राजनीति का चूल्हा चौका ममता बनर्जी चलाए हुए हैं। इसीलिए हिंदुओं की कोई परवाह नहीं। मुझे तो डर लगता है, इतना गलत बोल रही है। बीएसएफ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है नहीं। ये बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आ रहे हैं, इसमें ममता गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट का है, होम मिनिस्ट्री का है। प्लीज आप पहले फैक्ट तो कर लीजिए, गलत मत बोलिएगा, आर्ग्यू कीजिएगा, अच्छी तरह बोलिए, पर गलत फैक्ट्स मत दीजिए। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा कि 450 किलोमीटर जो जगह आप फेंसिंग के लिए देना है हमें दीजिए। 3 बार चिट्ठी लिखी, ममता सरकार का उस पर कोई एक्शन नहीं। अरे कैसे बंद करेगी, कैसे फेंसिंग कर देगी? क्योंकि वोट बैंक तो वहीं से आए जा रहा है और यहाँ का बंगाली जो है वो नौकरियां कर रहा है कहाँ? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में। लड़के कहाँ जा रहे हैं काम करने? जा रहा है कोई राजस्थान, जा रहा है कोई कर्नाटक। बांग्लादेश के लोग भी यही बोलते हैं, 26 लाख हिंदुस्तानी उधर काम कर रहे हैं। आप फैक्ट्स दीजिए, आप सुनिए, एक कमीशन बैठाइए, वो जांच कर। आपके बोलने से नहीं होगा, मेरे बोलने से नहीं होगा। पश्चिम बंगाल, आपको घर में बैठ करके बात आती है? बंगाली होते हुए बंगालियों के लिए दर्द नहीं आपको? क्योंकि जिन मेरा तो बहुत गर्व है बंगालियों को लेके, मैं पूरा बंगाली हूँ। बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया सुब्रतो मुखर्जी साहब। प्रियंका टिब्रेबाल ने आपके ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया कि बंगाली होते हुए आपके अंदर बंगालियों को लेकर दर्द नहीं है। देखिए, कुछ आर्गुमेंट नहीं होता ना तो लोग इसी गाली गलौज में आ जाते हैं। मैंने जब बोला बीएसएफ करता है, सुनिए, इनके पास कोई रिप्लाई है नहीं कि जो पूरा बॉर्डर है सिक्योरिटी फोर्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो पहले उसका तो जवाब आप दीजिए। और आप सेंसस तो देखिए, ये तो आरोप करना तो हरियाणा में इतने हैं। मैं जब बांग्लादेश गया था 2 साल पहले, वो लोग भी मुझे यही कह रहे थे कि 20 लाख भारतीय इधर काम कर रहे हैं। वाइल्ड चार्जेस नहीं लगाना चाहिए, सेंसस रिपोर्ट पढ़ना चाहिए। सेंसस ही नहीं हुआ 21 का, सेंसस तो होने दीजिए, तब आप बात कीजिएगा ना। हवाबाजी, हवा में बात करना ठीक बात नहीं होता। साहब, मैं फिर कहती हूँ कि आपका ज्ञान कमजोर है, मुझसे सीख लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को लैंड एक्वायर करके सेंटर को देना पड़ता है, जिसकी 3 चिट्ठियां होम मिनिस्ट्री से जा चुकी है। और इसी बात को इस बार जो पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने अच्छे से पूरा समझाते हुए कहा और जवाब मांगा टीएमसी से, लेकिन टीएमसी के पास कोई जवाब नहीं था। ये पता नहीं है जो बंगाल की जो डेंसिटी है, सुनिए पहले बात सुनिए, नेशनल डेंसिटी से 3 गुना है। बंगाल में पूरा हाहाकार है जमीन के लिए। बंगाल का जमीन एरेबल जमीन है, 4 फसली जमीन है, उसमें जमीन देने में लोग बेरोजगार हो जाते हैं। बंगाल का जो पार्टीशन है आर्टिफिशियल पार्टीशन है। अरे सुनिए, बड़ा लंबा विषय है। मुझे लगता है कि रामनवमी की चर्चा करते करते एक दूसरे का शक्ति प्रदर्शन दिखाते दिखाते बॉर्डर की जमीन पर बहस हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। लेकिन बंगाल की स्थिति ऐसी है कि जब जब रामनवमी आती है वहां पर तनाव बढ़ जाता है। सरकार कहती है कि हमें कानून व्यवस्था बनाए रखने हैं, हमें लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है, इसलिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन या बहुत सारी चीज़ें लागू करनी होती हैं। और बीजेपी कहती है कि ये सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों पर ही क्यों होता है, जब मुस्लिमों के त्यौहार होते हैं वहाँ पर ये चीज़ें लागू क्यों नहीं होती है। लेकिन रामनवमी पर क्या इस बार भी बंगाल से वही संकेत निकल कर आएंगे जो हमेशा से निकल कर आते हैं? इंतज़ार करना होगा, क्योंकि बीजेपी करीब 1.5 करोड़ हिंदुओं के साथ सड़कों पर उतरकर इस बार रामनवमी बनाने की बात कर रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।